ये जो बाकी के ट्विटर पर नेता ट्वीटी आ रहे हैं क्या कर रहे थे भाई? और मेरा आपसे भी सवाल है, शपथ क्या सिर्फ बंगाल में हुई है? आपने रिपोर्ट पढ़ी, बंगाल में इतना हैवी वेट माहौल रहा, क्यों तमिलनाडु में शपथ नहीं हुई? बैठे हैं यहाँ पर ये जेड सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, वो क्या 10 लोग 10 गाड़ियां काफिले में लेकर नहीं चलते क्या? वो क्या एम्बुलेंस लेकर नहीं चलते क्या? राहुल गांधी जेड सिक्योरिटी होल्डर नहीं है? बाकी 10 नेता जेड सिक्योरिटी होल्डर नहीं है क्या? उनके साथ गाड़ियां नहीं चलती? मैं मानता हूं कि आपको नहीं मानना मत मानो, आपने तो वैक्सीन के समय भी कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवानी, किसी ने कहा 5 हो जाएगा, किसी ने डेटा मांग लिया था। 2 महीने का संकट में अगर सरकार ये कह रही है कि सरकार वो घाटा सहन कर रही है, तो कमाया भी तो सरकार ने था ना। फिर अधूरी लाइन है, फिर अधूरी लाइन है। क्या एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं है? क्या इसी देश की सरकार ने जब कांग्रेस वाले यूपीए वाले गए थे 1.8 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स थे उनको नहीं भरा? क्या वो ऑयल बॉन्ड्स का जो वैल्यू रिटर्न हुआ वो 3.2 लाख है? ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस आपके पास था क्या? अक्षरधाम से मेरे आपके पास था क्या? यहां से लेकर गंगा एक्सप्रेस से प्रयागराज तक आपके पास था क्या? बुंदेलखंड एक्सप्रेस आपके पास था? सवाल है नहीं, मैंने जो सवाल को कम से कम 5 मिनट बोलने दिया और 4 इंटरेक्शन दी, मेरे में 15 इंटरेक्शन अभी तक 2 मिनट। राहुल गांधी ऑफ स्टाइल इस देश के जो मेक इन इंडिया और इन सबको स्टार्टअप इंडिया को वॉक करना बंद करिए। इस देश में जब हमारे 400 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज्यादा। 13 में क्या था? कोई युद्ध था क्या? न्यूज़ 24 के दर्शक बताएं। 2013 में वीरप्पा मोइली कहते थे कि इस देश में जो है पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद कर देने चाहिए, हालांकि आपस में विरोध हो गया, नहीं हुआ। खुद 0.3%, आज करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% है। रीजन साफ है, हम स्थिति में हैं अच्छी, लेकिन इसको मेंटेन करके आगे बढ़ना है। जाहिर है दुनिया में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है उससे बाहर निकलना है। देश अगर साथ चलेगा तो बिल्कुल बेहतर होगी चीज। ठीक है दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज के चैनल पर भी डिबेट काफी जबरदस्त होने वाली है। जी हां, आज की डिबेट दरबारी एंकर गरिमा सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी के बीच जबरदस्त। भाई जैसे कि आपको पता है, दरबारी एंकर गरिमा सिंह नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है और सरकार को घेरने का काम है इसका बेस्ट। कांग्रेस और किसी से सवाल नहीं पूछने, सिर्फ कटघरे में बीजेपी को खड़ा करना है और सरकार को खड़ा करना है। शिवम त्यागी ने इतनी जबरदस्त तरीके से इसका जवाब दिया कि भाई साहब इसकी अच्छी तरीके से खातिरदारी कर डाली शिवम त्यागी। बोलने में तो तेज है, और जो ये टोका टाकी करती है इसको बोलना पड़ता है। शिवम थोड़ा जरा चुप हो जाए, मेरे को ही बोलने नहीं देता और स्टूडियो में बैठता है। जबरदस्त तरीके से रेल लगा दी भाई साहब इसकी, ऐसी रेल लगा दी कि रेल चल रही थी, सारे डिब्बे पटरी से उतार दिए 2 मिनट के अंदर। बाद में इसको भी मानना पड़ा, हाँ भाई कांग्रेस के टाइम पे भी ऐसा हुआ था। शिवम त्यागी ने अच्छी तरीके से समझा दिया। और हमेशा होता ही है कि ये नैरेटिव चलाती है, उसी में अपने नैरेटिव में खुद ही फंस जाती है। और इस बारी भी ऐसा ही। और उसके बाद फिर भाई तुम्हें पता ही है, दूसरे के बाद भाग जाएगी, क्योंकि जब फंसने वाली नौबत आती है तो दूसरे के बाद भाग जाती है। तो ऐसा डिबेट काफी जबरदस्त धमाकेदार होने, पूरी देखना और अंत तक देखना और अपने कमेंट जरूर देना। शुरू करते हैं इस धमाकेदार डिबेट को। तो ये संकट वाकई बड़ा था जो हम मानने को राजी नहीं थे। तो प्रधानमंत्री ने अभी ऐसा क्या कहा जिससे आपको आपत्ति है? मेरा आपसे सवाल है, क्या आपत्ति है आपको प्रधानमंत्री के किस वाक्य से आपत्ति है, या किसको आपत्ति है, क्यों आपत्ति? नहीं, आपने कहा भाई संकट बड़ा था, जाहिर आपको आपत्ति होगी, तो किस बात से आपत्ति है अभी आपको प्रधानमंत्री के? क्या अभी देश के प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही वो इस तरफ इशारा करती हैं कि वो जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके असरात भारत पर हैं और गंभीर असरात हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आज भी अगर आए होंगे तो अपना जो भी न्यूज चैनल का या अपनी खुद की गाड़ी से आए होंगे तो कोई किसी प्रकार की दिक्कत उसमें नहीं हुई होगी। आप अगर पेट्रोल पंप से पेट्रोल भर रहे होंगे तो जाहिर है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी नहीं हो रही होगी। मेरे देश के प्रधानमंत्री की बात ये देश सुनता है, सुनने के बाद उनको वोट देकर चुनाव भी जिताता है। और जब बात आती है इस देश में कि आप जो एलपीजी है उस पर आपको सब्सिडी छोड़ देनी चाहिए, तो 1 करोड़ लोग सब्सिडी भी छोड़ देते हैं। तो जाहिर है एक देश के गार्जियन होने के नाते, एक देश के अभिभावक होने के नाते, एक देश के सीनियर लीडर होने के नाते, सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस देश को बताएं और देश को कहें कि इस तरह की चीजों पर अगर हम चाहें तो किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर संभव हो सके तो बदलें। और क्या बुराई है मुझे इसमें बताइए कि जब हम 6 लाख करोड़ का सोने का आयात साल में करते हैं विदेशों से, 3 लाख करोड़ का विदेश यात्रा में जो है खर्च होता है, इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ के फर्टिलाइजर और अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख करोड़ के जो है हम तेल आयात करते हैं। तो अगर इस देश के प्रधानमंत्री ये बैठकर कह रहे हैं, तो ये जो बाकी के ट्विटर पर नेता ट्वीटी आ रहे हैं ये क्या कर रहे थे भाई? और मेरा आपसे भी सवाल है, शपथ क्या सिर्फ बंगाल में हुई है? आपने रिपोर्ट पढ़ी, बंगाल में इतना हैवी वेट माहौल रहा, क्यों तमिलनाडु में शपथ नहीं हुई? क्या केरला के लोग यहां पर दिल्ली में नहीं है? 10 दिन से बैठकों का दौर चर्चा चल रही है, क्या शपथ नहीं होगी? वहां पर भी हुई, वहां पर भी लोग गए, वहां पर भी भीड़ गई, और कौन सा नेता चुनाव नहीं लड़ रहा? और ये जो बैठे हैं यहां पर, ये जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर चलते हैं, वो क्या 10 लोग 10 गाड़ियां काफिले में लेकर नहीं चलते क्या? वो क्या एम्बुलेंस लेकर नहीं चलते क्या? राहुल गांधी जेड प्लस सिक्योरिटी होल्डर नहीं है, या बाकी के 10 नेता जेड प्लस सिक्योरिटी होल्डर नहीं है क्या? उनके साथ गाड़ियां नहीं चलती? वो भी जा रहे हैं विदेश। मैं मानता हूं कि आपको नहीं मानना मत मानो, आपने तो वैक्सीन के समय भी कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवानी, किसी ने कहा था 5 हो जाएगा, किसी ने डेटा मांग लिया था। ठीक है, इस देश के प्रधानमंत्री गए, उन्होंने वैक्सीन लगवाई और एग्जाम्पल के साथ ही लीड किया, आगे भी वही करेंगे। लेकिन शिवम जी, देश के प्रधानमंत्री, मैंने खुद इस बात को ऑन एयर कहा, चिंता है और प्रधानमंत्री ने चिंता जाहिर कर दी और चिंता वाजिब है। भाई अगर $1 भी बढ़ेगा तो 16,500 इंपोर्ट पर देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा सालाना, 16,500 करोड़ रुपए। पर दरअसल इसी देश की सरकार ने 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर बाकायदा 39 लाख करोड़ रुपए इसी देश की जनता से टैक्स वसूला है, जो राज्यों से साझा नहीं हुआ, वो सीधा केंद्र सरकार के खजाने में गया। अब 2 महीने का संकट में अगर सरकार ये कह रही है कि सरकार वो घाटा सहन कर रही है, तो कमाया भी तो सरकार ने था ना। फिर अधूरी लाइन है, फिर अधूरी लाइन है। क्या एक्साइज ड्यूटी घटाई नहीं गई है? क्या स्थितियां खराब नहीं है? क्या इसी देश की सरकार ने जब कांग्रेस वाले यूपीए वाले गए थे 1.8 लाख करोड़ के जो ऑयल बॉन्ड्स थे उनको नहीं भरा? क्या वो ऑयल बॉन्ड्स का जो वैल्यू रिटर्न हुआ वो 3.2 लाख करोड़ के 3.2 लाख करोड़ का वैल्यू नहीं गया? बताइए मुझे। 1 लाख 8 सुन, आप ही खुद बता रहे हैं ना। मैं तो 39 लाख करोड़ के उस भारी भरकम पैसे का जिक्र कर रही हूँ। 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, 3 बार घटाई। मनमोहन सरकार में 21 रुपए पेट्रोल पर हुआ करती थी, मनमोहन सरकार में 10 रुपए पेट्रोल पर हुआ करती थी, आपकी सरकार में बढ़कर 21 रुपए एक्साइज ड्यूटी हो गई।
अभी घटाई कि नहीं घटाई? मैं भी वही कह रहा हूं, जाहिर है घटाई हमने, और जाहिर है उनके जो ऑयल बॉन्ड्स थे वो 3.2 लाख करोड़ का उसका पैसा भरा हमने। जाहिर है देश को बेहतर चलाने में, चीजें करने में अंतर होता है। मैं एग्जांपल के तौर पर अभी आपको बताता हूं। आप शामली से आप प्लीज आप शामली से कितने समय में आती थी पहले जब नोएडा आती थी? 2.5 घंटा 2.5 घंटा अब 40 मिनट में आती है। आपके पास थी ये सड़कें क्या? ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे आपके पास था क्या? अक्षरधाम से मेरठ आपके पास था क्या? यहां से लेकर गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज तक आपके पास था क्या? बुंदेलखंड एक्सप्रेस आपके पास था क्या? 74 एयरपोर्ट से 143 एयरपोर्ट से आपके पास है क्या? बताइए ना मुझे प्लीज। 6 M से 8 22 है आपके पास है क्या? ये देश आगे बढ़ रहा है, ये देश आगे बढ़ रहा है। और सुनिए 10 सेकंड और दीजिए। वो 11 किलोमीटर बनाते थे दिन में रोड, हम 23 बनाते हैं, 33 बनाते हैं। जाहिर है भाई वैश्विक हमारी स्पीड और उनकी स्पीड में अंतर संकट है। एक सेकंड, अर्थव्यवस्था का पहिया किससे घूमेगा शिवम? सड़क से घूमेगा कि तेल से घूमेगा? सबसे। सड़क भी इंपॉर्टेंट है, तेल भी इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है तेल सड़क इंपॉर्टेंट नहीं है? मतलब सड़क बननी, तेल अगर नहीं होगा तो भी सड़क बन पाएगी इस देश में? ये किस तरह? तेल अगर नहीं होगा, एलपीजी अगर नहीं होगी तो उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे। इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में जो हालात हैं इस समय हमें बचत पर ध्यान लगाना चाहिए। 2013 में कौन से बुरे हालात? नहीं, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है। 2013 में कौन से बुरे सवाल हालात? नहीं सुनेंगे तो दिक्कत होगी। प्रॉब्लम ये है कि हर 10 सेकंड में सवाल है। नहीं, मैंने जो जैसे सवाल सुप्रिया जी को कम से कम 5 मिनट बोलने दिया और 4 इंटरजेक्शन दी, मेरे में 15 इंटरजेक्शन है अभी तक 2 मिनट। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ये कहा ना कि हमारे पास ये ऊर्जा संकट, पेट्रोल, डीजल, एयर टर्बाइन फ्यूल, ये संकट इसलिए है कि तेल के बड़े कुएं हमारे पास नहीं है। ये कहा ना भाई। चाइना ने अपना प्रोग्राम स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व का 2004 में शुरू किया और 20 साल में चाइना कितना 900 मिलियन बैरल का ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व लेकर बैठा हुआ है, 900 मिलियन बैरल। और भारत का भी ये स्ट्रेटेजिक ऑयल प्रोग्राम शुरू हुआ 2004 में। 10 साल की सरकार उनकी गुजर गई, 12 साल की सरकार उनकी गुजर गई। चाइना के पास 900 मिलियन बैरल का स्टॉक है, हमारे पास 39 मिलियन बैरल का स्टॉक है। आपने पॉज नहीं लगाया। 2014 तक इस देश के पास कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे? कितने थे बताइए ना, आप बताइए। 12 साल से तो आत्मनिर्भर भारत का। अरे कमाल बात हो गई। हाँ मैं जवाब दूंगा, मैं अपना लेके बैठा हूं। मैं कमाल मतलब यूपीए को गिन भी दिया आपने, तो ये भी बताइए ना उन्होंने कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। मैं बताता हूं ना, भारतीय जनता पार्टी ने 5.3 मिलियन मीट्रिक टन के रिजर्व बनाए, जिसमें से मंगलुरु 1.5 मिलियन मीट्रिक टन, पाडू 2.5 मिलियन मीट्रिक टन, विशाखापट्टनम 1.33 मिलियन मीट्रिक टन। उन्होंने कितने बनाए बताइए ना? नहीं, अब इस पर थोड़ा पॉज लगाइए। आप फिर कमाल की बात है, 25 सेकंड बोले खुद, सामने वाले को 10 सेकंड जवाब नहीं। सुनिए ना, यही तो प्रॉब्लम है। मैं आपको सवाल कर मैं आप ही के पॉइंट पर आ रही हूं। जैसे सुप्रिया जी से किए, कर लीजिए 2 मिनट आपसे, मुझे बोल लीजिए। मैं आप ही के पॉइंट को वैल्यूएबल पॉइंट के तौर पर रजिस्टर कर रही हूं, उसको जरा सुन लीजिए। आपने कहा हमारे पास 5.33 मिलियन टन का ऑयल रिजर्व है, यही कह रहे हैं ना आप? यही कहा ना शिवम? हमने बनाए। क्या? सॉरी, हमने बनाए। आपने बनाया 2014 के बाद। हाँ, ये 10 दिन का ऑयल रिजर्व है मेरे भाई, 10 दिन का जी। जिस देश की सरकार ये हुंकार भरती हो हम आत्मनिर्भर भारत हैं, जिस देश की सरकार स्किल इंडिया, इनोवेट इंडिया और तमाम दुनिया जहान स्टार्टअप इंडिया की बात करती हो, आत्मनिर्भरता की बात करती हो, 10 दिन का ऑयल रिजर्व है हमारे पास, 39 मिलियन बैरल। पहली बात तो ये राहुल गांधी ऑफ स्टाइल इस देश के जो मेक इन इंडिया और इन सब को स्टार्टअप इंडिया को मॉक करना बंद करिए। इस देश में जब हमारे 400 स्टार्टअप थे, आज 1 लाख से ज्यादा हैं और हर दूसरे दिन में हम एक यूनिकॉर्न कंपनी बना रहे हैं। प्लीज हमें मत बताइए। आगे मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहता हूं, मुझे बता दीजिए, उनको मत बताइए। मैंने कहा ना, आप 20 सेकंड बोलते हैं, सामने वाले को 10 सेकंड तो बोलने दीजिए, इतना तो कम से कम कर्टेसी रखिए। और दूसरी एक और चीज बिल्कुल है, हाँ हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, हाँ हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाए। और जो बात आपने बीच में से उठाकर खत्म कर दी वो ये कि 2004 से 14 के बीच में कितने बनाए, आपके पास जवाब नहीं है। और एक और चीज कहना चाहता हूं, आज तो युद्ध है, सारी दुनिया लड़ रही है, यूक्रेन रशिया जो है सालों से चल रहा है। इसके अलावा आप देख रहे हैं किस तरीके से ईरान पर अमेरिका और इजराइल क्या हाल चल रहा है। 2013 में क्या था? कोई युद्ध था क्या? न्यूज़ 24 के दर्शक बताएं। 2013 में वीरप्पा मोइली कहते थे कि इस देश में जो है पेट्रोल पंप 8 बजे के बाद बंद कर देने चाहिए, हालांकि आपस में विरोध हो गया, नहीं हुआ। खुद पी चिदम्बरम ने कहा दैट गोल्ड इज नॉट प्रोडक्टिव, स्टॉप बाइंग इट। तब क्या था भाई? तब क्या युद्ध था? युद्ध था कहीं? युद्ध था कहीं? नहीं था युद्ध ना, कहीं लड़ाई हो रही थी, कहीं दिक्कत हो रही थी, कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम था फॉरेन रिजर्व, प्रॉब्लम था सुनिए जरा, प्रॉब्लम था। और एक और चीज 10 सेकंड और दे दीजिए, फिर आप उदयवीर सिंह और मलूक 10 सेकंड और रुक जाइए। उस समय करंट अकाउंट डेफिसिट था 4.3%, आज करंट अकाउंट डेफिसिट 1.3% है। रीजन साफ है, हम स्थिति में हैं अच्छी, लेकिन इसको मेंटेन करके आगे बढ़ना है। जाहिर है दुनिया भर में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर निकलना है। देश अगर साथ चलेगा तो बिल्कुल बेहतर होगी चीजें। ठीक है, पवन कुमार इस तरीके से दरबारी एंकर गरिमा सिंह नैरेटिव बनाने की कोशिश करी थी प्रधानमंत्री के बयान को लेकर, और किस तरीके से शिवम त्यागी ने इसकी नैरेटिव की धज्जियां उड़ाते हुए इसको अच्छी तरीके से समझा दिया। लेकिन भाई इनको तो नैरेटिव की ही तनख्वाह मिलती है, भाई तेरे को नैरेटिव फैलाना सरकार को घेरा। लेकिन जितने भी इसने नैरेटिव बनाए, जो भी इसने बनाया, हमेशा मुंह के बल गिरे, क्योंकि झूठ फैलाएगी तो भाई यही होगा। अब प्रधानमंत्री ने कोई अपील किया, उसका असर हो रहा है, दिख रहा है, लोग मान रहे, लोगों को पता है कि भाई जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसको तो नैरेटिव बनाना, तो भाई ये नैरेटिव बनाती रहती है और हर बारी अपनी बेइज्जती कराती रहती है। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगा। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नए डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।